नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हमारा ये चौथा पेपर है इसरो का और इसने हमने दो पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये BSSC 14/7/2021 को पेपर हुआ था। तो 50 नंबर क्वेश्चन था हमारा। निम्नलिखित में से सदिश राशि का नाम बताइए। ऑप्शन है संवेग है, शक्ति है, तापमान है एंड कार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारा संवेग था। बाकी ये हमारी शक्ति, तापमान एंड कार्य अदिश राशि थी। सदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा व परिणाम दोनों होते हैं, वह हमारी सदिश राशि होती है। और जिसमें केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होती है, वह हमारी अदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सामान्य क्रेन हुक खाली स्थान से निर्मित होते हैं। ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील से, रोट आयरन से, कास्ट स्टील से और कास्ट आयरन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रोट आयरन। रोट आयरन से हम इसलिए बनाते हैं ताकि वह हमारे झटके सहन करने के लिए कास्ट आयरन में अच्छा गुण होता है। और हाई कार्बन स्टील के हम कटिंग टूल बनाते हैं जिससे कि कटिंग क्षमता हो उसके। और कास्ट आयरन से हम बेंच वाइज को निर्माण करते हैं या किसी भी जिस कास्ट आयरन में ढलाई का अच्छा गुण होता है जिससे हम मशीन के पुर्जे बनाने में उसकी ढलाई कर सकते हैं। और इसमें झटके सहन करने की, वाइब्रेशन सहन करने की अच्छी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। इसमें दिया हुआ है यदि रूट x माइनस वाई बराबर 2 है वह रूट x प्लस वाई बराबर रूट 14 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 mm है, 4 mm है, 5 mm है एंड 8 x है। दोस्तों उसके लिए समझ आता हूँ। ये मान दिया हुआ है तो हमारे को x का मान ज्ञात करना है। तो हम दो संख्या लेंगे जिसमें से हमारे को एक x और y है, उनको रूट के अंदर होने पर उनको माइनस करने पर तो हमारा 2 आए और रूट को बाहर निकालने के बाद और प्लस करने पर रूट 14 आए। तो हम ऑप्शन से करेंगे तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन लेंगे हम, वो है 9 लेंगे तो 9 है। उसके बाद हम दूसरा लेंगे जिसमें कितने से इसको माइनस करके उसके बाद 2 का रूट स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 का स्क्वायर यानी कि हमारे को ऐसी संख्या लेनी है जिसमें से 9 में से माइनस करने पर 4 बचे और हमारा वो आ जाए। तो इसके अंदर हम लेंगे 5। तो इससे हम 5 लेंगे तो इसका रूट करेंगे तो हमारी 4 आ रहा है और रूट से बाहर 2 आ रहा है। उसके बाद हम इसको अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा 14 आ रहा है और ये रूट के अंदर 14 आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। और बाकी इसे अगर करके देखोगे दोस्तों तो नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है फिट के किस वर्गीकरण के अंदर ड्राइविंग फिट आता है। ऑप्शन है फिट के हमारे 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्लीयरेंस फिट होता है, एक होता है ट्रांजिशन फिट होता है एंड एक इंटरफेरेंस फिट होता है। तो ड्राइव फिट आती है वह हमारी इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट के अंदर 3 प्रकार की फिट आती है। एक आती है ड्राइव फिट, एक आती है श्रिंकेज फिट आती है और एक आती है एक्सपेंशन फिट आती है। और क्लीयरेंस फिट के अंतर्गत आती है 2 फिट आती है। एक आती है स्लाइड फिट होती है और एक स्लाइड फिट हो गई और दूसरी हो गई एक और होती है दोस्तों। इसी प्रकार ट्रांजिशन फिट के अंतर्गत आती है वो आती है पुश फिट आती है। और स्लाइड फिट और रनिंग फिट आती है रनिंग फिट। इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं। क्लोज रनिंग फिट है, क्लीयरेंस रनिंग फिट है, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को 3 ग्राम घन सेंटीमीटर के घनत्व है। हमारे को घनत्व दिया है क्वेश्चन में तथा धातु से निर्मित 4 मीटर की लंबाई से युक्त 5 mm × 5 mm अनुप्रस्थ काट के
वर्ग छड़ के लागत का आकलन करें। धातु की प्रति यूनिट लागत है वो प्रति यूनिट लागत रुपए में है, वो 1000 रुपये प्रति केजी है, यानी 1 केजी के 1000 रुपये हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये हमारा दर्शा रहे हैं, ये हमारा घनाभ है। तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले हम इसको 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पर हमारे को ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम मीटर में है, ये mm में है, तो इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये 5 mm है, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं वो 10 mm होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 mm, 0.5 mm इंटू 0.5 mm। उसके बाद इसको करेंगे तो ये आएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हट जाएंगे। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा, इनको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 100। उसके बाद ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी 100 घन सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमारे पास घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व से गुणा करेंगे इसको। तो डेंसिटी घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, आयतन। तो हमारे को घनत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे को ज्ञात करना है, मास ज्ञात करना है। तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 300, तो ये आ जाएगा 300। इसको करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, 300 केजी आ जाएगा। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है कि ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये केजी में है, और ये हमारे को दिया हुआ है ये ग्राम में है। सॉरी दोस्तों, ये ग्राम में है। अगर हम इसको ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये आएगा 1 केजी बराबर होता है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम 1000 ग्राम होता है। और हमारे पास जो है, तो इसको हम ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 केजी आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो भार है वो आ गया इतना। तो हमारे को यूनिट निकालनी है कि भाई धातु की प्रति यूनिट लागत ये है, तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास ये 1 केजी है, इसकी लागत ये है। तो इसको हम गुणा करेंगे 1000 से, 1000 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 300 केजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 300 रुपये आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एल्यूमिनियम जॉब के अंदर टूटे टेप को निकालने का सबसे अनुचित तरीका खाली स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है टेप एक्सट्रैक्शन मेथड द्वारा, सेकंड है आर्क वेल्डिंग मेथड द्वारा, और सी है इसके अंदर एनिलिंग व वेल्डिंग विधि द्वारा। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एनिलिंग और वेल्डिंग विधि का प्रयोग हम सॉफ्ट मटेरियल के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसको एनिल करेंगे तो वह हमारा मटेरियल वैसे भी सॉफ्ट है और उसका गलना कम है। और वेल्डिंग उसकी एनिलिंग करेंगे तो वो एनिलिंग करेंगे तो उसका जो एनिलिंग होती है वो निश्चित तापमान पर होती है जैसे, तो इसकी एनिलिंग हम नहीं करेंगे और वह हमारा मटेरियल भी वो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आर्क वेल्डिंग मेथड द्वारा हम भी टूटे हुए एल्यूमिनियम जॉब है, यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल है उनमें से आर्क वेल्डिंग विधि से इलेक्ट्रोड से उसको आर्क से उसको इलेक्ट्रोड से वेल्ड कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो मटेरियल है उसको हम जो इलेक्ट्रोड है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जो टूटा हुआ स्टड है टेप है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षी नहीं है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्टेज है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कोरंडम है एंड हीरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है, यह है कृत्रिम
अपघर्षक है। बाकी ये हमारे कार्ट्रिज है, कोरंडम है, डायमंड है, ये सभी। और इसकी जो डायमंड की जो होती है जो हार्डनेस होती है वो होती है 10 होती है, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है हार्डनेस की। सिलिकॉन कार्बाइड की होती है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। सिलिकॉन कार्बाइड की होती है 9.8 होती है एंड एक की होती है 9.6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक 5 kg तथा दूसरा 500 ग्राम से युक्त दो संचकन है, यानी दो भार है, दोनों भार की तुलना कीजिए। तो इसका जो इसको हम 500 kg है, 500 kg को 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा ग्राम के बराबर आ जाएगा, और ये 500 आ जाएगा। तो ये इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10:1 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। इसमें दिया हुआ है 50 mm लंबाई के पार्श्व वाले समचतुर्भुज का परिमाप का पता लगाइए। तो हमारे को इसके अंदर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 mm दिया हुआ है, और हमारे को पूछ रहा है ये सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर। तो हम इसके अंदर 50 सेंटीमीटर को mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हमारा 5 आ गया। और इसके जो परिमाप होता है समभुज की जो समचतुर्भुज है उसकी जो भुजाएं होती है वो 4 भुजाएं होती है, तो हम इसको लिए 4 रख देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। इसमें दिया हुआ आदर्श ऊष्मारोधी की तापीय चालकता कितनी है। ऊष्मारोधी की तापीय चालकता ऑप्शन है 0 होती है, 1 होती है, अनंत होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 0 होती है, क्योंकि ऊष्मारोधी है दिया गया है इसमें। तो ऊष्मारोधी हमारा इंसुलेटर होता है, उसकी तापीय रोधकता हमारी 0 होती है, तभी तो वह हमारे जो करंट है उसको फ्लो होने से रोकेगा। और कॉपर में जो है कॉपर हमारा होता है वो चालकता का अच्छा गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है मानक टेपर पिन के टेपर का चयन करें। ऑप्शन है 1:10 होता है, 1:20 होता है, 1:40 होता है, 1:50 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा टेपर पिन है, पिन का जो अनुपात दिया होता है वो 1:50 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन होगा। और 1:20 होता है वह हमारा मीट्रिक टेपर होता है, उसके अंदर हमारा 1:20 टेपर का अनुपात होता है वो 1:20 होता है। और 1:100 होता है वह हमारा की का जो टेपर होता है, और की वेज एंड की का जो टेपर होता है वो 1:100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र खाली स्थान में है। ऑप्शन है विकर्ण के प्रतिच्छेद में होता है, माध्य के प्रतिच्छेद में होता है, केंद्रीय अक्ष के बिंदु पर होता है, बेस केंद्र में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा होगा केंद्र के अक्ष के बिंदु के बीच होता है। और हमारा वर्ग होता है, वर्ग या आयत होता है, इसका जो होता है वो विकर्णों पर होता है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है। और वर्ग का भी होता है वो उसके विकर्णों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गो और नो गो खालिस्तान के एक सिरे पर दिए जाते हैं। ऑप्शन है गो स्नैप गेज पर होते हैं, डबल एंडेड प्लग गेज पर मापी पर होते हैं, डेप्थ गेज पर होते हैं, एंड प्रोग्रेसिव गेज पर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रोग्रेसिव गेज पर होते हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो या प्रोग्रेसिव गेज है, इसके ऊपर एक ही साइड पर होते हैं गो और नो गो गेज होते हैं। स्नैप गेज है, स्नैप गेज का प्रयोग हम एक्सटर्नल डायमीटर की चेकिंग करने के लिए हम स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। डेप्थ गेज है, जिस किसी भी गहराई को चेक करने के लिए हम डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। और डबल एंडेड प्लग गेज, डबल एंडेड प्लग गेज होते हैं, इसमें एक तरफ गो एंड होता है और एक तरफ नो गो एंड होता है। गो एंड होता है वह हमारा होल के अंदर पूर्णतः प्रवेश करता है, और नो गो एंड होता है वह हमारा होल के अंदर प्रवेश नहीं करता है, और इसका प्रयोग हम होल की चेकिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। इसमें दिया हुआ है एक संधि में 4 mm के समान व्यास के 10 रिविट है, अपरूपण शियर का पता लगाइए। तो हमारे को जो इसके अंदर दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4 mm इसका व्यास दिया हुआ है। तो इसका जो रिविट होती है ये होती है इसकी रिविट होती है। तो रिविट का जो डाया दिया हुआ है
वो दिया है। रिविट के सेंक से इसका जो डायमीटर लिया जाता है रिविट का, वो उसके सेंक से होता है, ना कि हेड से होता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और इसका जो त्रिज्या होगी वह हमारी होगी 2 mm होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल ये हमारा बन जाता है वृत्त। तो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा पाई तो ऐसे ही रह जाएगा कांस्टेंट, और ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और रिविट है हमारी 10। तो इसका जो शियर क्षेत्रफल है इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40 पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 40 पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण नहीं है। हमारी जो धातु होती है, धातु के गुणधर्म के अंदर एक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, और एक हमारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें से कौन सा है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है संसारण प्रतिरोधी होती है, बल स्ट्रेंथ होता है, हार्डनेस होती है, एंड दीर्घन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा संसारण प्रतिरोध फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट मिल जाता है। हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। टफनेस है, इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, एंड में फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है भार आता है, उसका रंग आता है, स्ट्रक्चर संरचना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दिया हुआ है 5 मेगापास्कल के दाब को 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में लगाया जाता है, तो बल का आंकलन कीजिए। ऑप्शन है 25 न्यूटन होगा, 250 न्यूटन होगा, 2500 न्यूटन होगा, इन 2.5 न्यूटन होगा। तो हमारे को इसके अंदर ज्ञात करना है, वह हमारा ज्ञात करना है बल। फोर्स बराबर होता है, वो होता है फोर्स होता है, बल होता है, बल के अंदर हमारे को ज्ञात करना है वो बल करना है प्रेशर। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे को 5 मेगापास्कल का जो दाब दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है हमारे को, और फोर्स ज्ञात करना है। तो फोर्स बराबर हो जाएगा ये, इसको जब गुणा करेंगे तो ये फोर्स बराबर ये प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हम मान रख देंगे 5 मेगापास्कल है, इंटू मेगापास्कल की जगह 10 की घात 6, मेगा में 10 की घात 6 होता है, इंटू ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें इसको जब हम सेंटीमीटर है मेगापास्कल न्यूटन के अंदर बदलने के लिए हम इसको मीटर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 0.05 इंटू 0.01 आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2500 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेच की गहराई विभिन्न प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से अधिकतम गहराई से युक्त पेच का चयन करें। ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड की होती है, एक में थ्रेड की होती है, वर्म थ्रेड की होती है, एंड बटर थ्रेड की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह वर्म थ्रेड है। वर्म थ्रेड का जो डेप्थ होती है वह होती है 0.68 पिच होती है, एंड बटर थ्रेड की जो गहराई होती है वो होती है 0.75 पिच होती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में मानते हैं वो वर्म थ्रेड को ही मानते हैं। तो एक में थ्रेड है, एक में थ्रेड की जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है, और बटर थ्रेड का जो एंगल होता है वह होता है 45 डिग्री, और स्क्वायर थ्रेड का होता है वो 90 डिग्री। बटर थ्रेड का प्रयोग हम रेचेज स्टॉक में करते हैं, जिससे कि हमारी ज़्यादा प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, और उसमें टर की आवाज़ आती है, और वो ज़्यादा उसको प्रेशर लगाने पर वह स्लिप करने लग जाता है। और स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग हम बेंच वाइज पर करते हैं, और एक में थ्रेड का प्रयोग हम लीड स्क्रू पर करते हैं लेथ मशीन के, जिससे कि थ्रेडिंग करने के लिए आसानी से हमारी को गति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रक न्यूटन मीटर व जूल के बीच में संबंध क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन मीटर बराबर 10 जूल होते हैं, 1 न्यूटन मीटर
बराबर 9.81 जूल होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 1 जूल होता है और 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है वो 0.981 जूल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा होगा फर्स्ट सी। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल होता है। न्यूटन की जो होता है वो होता है 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन। और न्यूटन मीटर होता है वह हमारा होता है 1 जूल होता है। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है। न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है वह होता है 1 वाट होता है, या इसको जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 1 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र का अल्पमाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है परिशुद्धता के सीधे समानुपातिक होता है, परिशुद्धता के प्रतिलोम समानुपातिक होता है, मुख्य स्केल रीडिंग के सीधे समानुपातिक होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारी जो लिस्ट काउंट है वो परिशुद्धता के प्रतिलोमत समानुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पाइप में बहते द्रव्य का प्रवाह 60 लीटर प्रति मिनट है और वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो उस पाइप का क्षेत्रफल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है फ्लूटलेस टेप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्लूटलेस टेप? ऑप्शन है यह कोई चिप पैदा नहीं करता है, यह एक अच्छी पृष्ठीय परिसज्जा प्रदान करती है, इस प्रक्रिया के लिए विस्थापन प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो है एलिमेंट जो हमारे को दिए हुए हैं ये सभी राइट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। इसके अंदर जो पूछा है वो उक्ति हमारी कौन सी सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें दिया हुआ है 12.9 ग्रेड वोल्ट पदार्थ की पराभव सामर्थ्य कितनी होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 1200 मेगापास्कल होता है, 900 मेगापास्कल होता है, 1080 मेगापास्कल होता है एंड 300 मेगापास्कल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1080 मेगापास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का फैक्टर क्या है? संरक्षा दिया है इसमें, लेकिन ऑप्शन है हमारा चरम प्रतिबल अपॉन अधिकतम बल होता है, अधिकतम बल और कार्यकारी बल होता है, चरम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा होगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, करेक्ट आंसर होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। एंड पॉइसन रेशियो होता है एक हमारा, अलग अलग होते हैं इसके अंदर। और सुरक्षा गुणांक ये अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है। एक होता है प्रतिबल होता है, प्रतिबल के अंदर होता है भार वेट अपॉन प्रयास होता है। स्ट्रेस होती है विकृति, STRES स्ट्रेस, विकृति जो होती है स्ट्रेस यानी प्रतिबल होता है, स्ट्रेन होता है विकृति स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन के अंदर होता है प्रयास द्वारा तय की गई दूरी अपॉन भार द्वारा तय की गई दूरी, यह अपोजिट होता है। इसको हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल डी एंड बड़े डी एंड स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का, इसमें दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा 1 ग्राम के पदार्थ का तापमान को बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को पदार्थ का खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, सापेक्ष ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट घनत्व कहते हैं एंड सापेक्ष गुरुत्व कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है धरती पर एक स्टील क्यूब का द्रव्यमान 72 kg है, यदि चांद का गुरुत्व धरती से 1/6 गुना है तो चांद पर घन का द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 12 kg होगा, 864 kg होगा,
72 kg होगा, 144 kg होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमारे को पूछा है मास, द्रव्यमान पूछा है, ना कि हमारे को वेट पूछा है, भार। वेट नहीं पूछा है। वेट अगर पूछता तो वेट हमारा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार हमारा परिवर्तित होता रहता है। तो अगर वेट पूछता तो वेट में हमारा करेक्ट आंसर होता, वो होता 12 kg होगा चांद पर। और ये पूछ रहा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हमारा जितना द्रव्यमान यहाँ पर है, ज़मीन पर है, उतना ही द्रव्यमान है वो चांद पर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को बहुत ही कैरी तरीके से पढ़कर फिर आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एक सांचक व्हील का निर्देशन, विनिर्देशन है 50C 46H 5E18 है। तो इसमें अक्सर H क्या सूचित करता है? तो इसके अंदर दोस्तों ये हमारा H है, वो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ग्रेड है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये 50 है, ये चिन्ह होता है, ये कंपनी का चिन्ह होता है जो जिससे हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ये सी है, ये हमारा होता है वह अपघर्षक का प्रकार होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं। और उसके बाद आता है ग्रेन साइज आता है। ग्रेन साइज होती है हमारे, ये मीडियम ग्रेन साइज है, मध्यम होती है। ग्रेन साइज जो होती है वह होती है कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन होती है। कोर्स के अंदर होता है वो 10 से 24 होती है, और मीडियम के अंदर होती है वो 30 से 60 होती है। फाइन के अंदर होती है वो 80 से 180 होती है। एंड वेरी फाइन में होती है वो 220 से 600 के बीच, 220 से 600 होती है। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है ग्रेन साइज के बाद आता है ग्रेड। ग्रेड होती है वह ए से जेड तक होती है, ए से एफ तक होती है, वह हमारी होती है वह सॉफ्ट ग्रेड होती है, सॉफ्ट ग्रेड होती है। जी से वी तक होती है, वह हमारी मीडियम होती है। एंड एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होती है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड होती है, ये हमारी कोर्स ग्रेड होती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 5 है, ये 5 हमारा स्ट्रक्चर संरचना को इंडिकेट करता है। जो स्ट्रक्चर होती है वह कोर्स, यानी कि एक तो होती है डेंस स्ट्रक्चर होती है और एक होता है ओपन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर 0 से 7 तक होती है, ये डेंस स्ट्रक्चर होती है। एंड 7 से 14 तक होती है, ये ओपन स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ई दिया हुआ है, तो ई हमारा है वह हमारी बॉन्ड को प्रतीक दर्शाता है। और 18 है, ये प्रकृति का ये जो सिंबल होता है उसका जो सिंबल या मार्क है उस मार्क को 10 डिनोट करता है। नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्तुतः 31.4 मीटर प्रति मिनट की कर्तन गति के साथ मृदु इस्पात के लिए एक प्लेट को ड्रिल करने के लिए थीटा 20 mm उच्च गति स्पीड का आरपीएम। तो आरपीएम जो हमारी कटिंग स्पीड होती है वह होती है आरपीएम होती है, आरपीएम बराबर होती है वो होता है कटिंग स्पीड इंटू हज़ार अपॉन पाई डी होता है। तो इसके अंदर हमारे को मान रखना है। तो ये हमारा इसकी जो कटिंग स्पीड दी हुई है वो 31.4 दी हुई है इंटू 1000 अपॉन, यह आ जाएगा हमारा जो इसका जो पाई का मान है वो 3.14 है, 3.14 इंटू 20। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और 3.14 को इसमें करेंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे है, ऊपर है तो ऊपर ये शून्य में आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे, और नीचे है तो इसका 1 है तो ये 1 शून्य हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और उसको इस 2 से इसको करेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 500 आरपीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दिया हुआ है निम्नलिखित में से बड़ा वृत्त बनाने के लिए सामान्य प्रयुक्त औजार का चयन करें। ऑप्शन है डिवाइडर है, हेर्मोफ्रोडाइट के लीवर है, ट्रेमल है एंड स्क्रैपर है। तो हम बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वह हमारा करेक्ट आंसर वो ट्रेमल होगा। डिवाइडर का प्रयोग हम किसी भी एक जगह से या जॉब का स्टील रूल से
जो माप होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड वृत्त बनाने के लिए, छोटे वृत्त बनाने के लिए, उन पर आर्क बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो विभाजक का प्रयोग करते हैं। और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, इसके जो अन्य नाम है, एक होता है जेनी कैलिपर होता है, इसी के अन्य नाम है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर होता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है, ओड लेग कैलिपर होता है, एंड एक होता है लेग एंड पॉइंट कैलिपर होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी जॉब के समांतर रेखा खींचने के लिए और गोल जॉब है उसका केंद्र ज्ञात करने के लिए हम जेनी कैलिपर एंड हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर है इसका प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए, ट्राई स्क्वायर के साथ हम जॉब की मार्किंग रेखा खींचने के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर एंड डिवाइडर है, ये हमारे माइल्ड स्टील के बनाए होते हैं और हार्ड व टेम्पर्ड, इसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है जिससे कि घिसे नहीं। और डिवाइडर के जो पॉइंट है इसको हम सॉर्व करते हैं तो वो ग्राइंडर से नहीं करते हैं, ऑयल स्टोन से हम इसको सॉर्व करते हैं ताकि इसकी कठोरता है वो वैसे ही बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है एक ही रेंज के नट के सभी आकार के लिए प्रयुक्त उस स्पिनर की पहचान करें जिसमें समतल पृष्ठ के साथ हन्नू है तथा जो स्क्रू की मदद से समांतर खुलता है। आइडेंटिफाई द स्पिनर suitable फॉर द ऑल साइज ऑफ नट्स इन द रेंज, यानी सभी साइज के नट की रेंज को है वो पकड़ सकता है। और विच हैज जा विथ प्लेन सरफेस होती है, डेट ओपन पैरेलल विथ द हेल्प ऑफ ए स्क्रू, यानी ओपन पैरेलल होता है और सभी को पकड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है रिंग स्पिनर है, टॉर्क पाना स्पिनर है, पाइप रेंच स्पिनर है या मंकी स्पिनर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अलग अलग रेंज को पकड़ने के लिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा मंकी स्पिनर, इसका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप रेंच है, पाइप रेंच का प्रयोग एक नट के अनुसार करते हैं तो वह हमारा नट से हम इसको भी करते हैं, तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन है। तो मेरे अनुसार तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पाइप रेंच होना चाहिए, क्योंकि मंकी रेंच होता है उसको मैंने कम देखा है। मंकी रेंच के अंदर है वो एक रिंग स्पिनर जो होता है मंकी रेंच के अंदर, वो एक नट है, वो जैसे हम नट को खिसकाते हैं और वो समांतर तो वही भी ये खुलता है, लेकिन वो नट है वो नट नहीं पाया जाता है मंकी रेंच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में दिया हुआ निम्नलिखित में से बियरिंग बुश के लिए साधारण प्रयुक्त कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन है बियरिंग बुश के लिए इनिकोनेल है, पित्तल है, एल्यूमिनियम है, गन मेटल है। तो बियरिंग बुश बनाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह है गन मेटल का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो गन मेटल होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसरो पेपर का, इसमें दिया हुआ है स्क्राइबर के निर्माण हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। ऑप्शन है रोट आयरन है, हाई कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है एंड ब्रॉन्ज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाई कार्बन स्टील। कटिंग टूल बनाने के लिए हम हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं और इसकी जो हाई कार्बन स्टील है इसकी जो हॉट हार्डनेस होती है वो 250 डिग्री होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और रोट आयरन है, रोट आयरन का प्रयोग हम जहाँ पर झटके झेलने होते हैं, यानी वाइब्रेशन और झटके होते हैं, क्रेन हुक है बनाने के लिए, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, रोट आयरन का प्रयोग करते हैं। और माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील की हमारी जो प्लेट होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो दोस्तों हमारी ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।